आवाज बिल्कुल नहीं किसी की भी, कोई आवाज नहीं। आंखें बंद, आंखें बंद, हाथ सामने। अरे सर, घुटनों पे, घुटनों पे, ठीक है। कमर सीधी, एकदम सीधी, आवाज नहीं किसी की। सब इतनी ज्यादा आवाजें सुन पाता है कौन? ध्यान बहुत अच्छे तरीके से दे पाता। आराम से बैठो, जैसे बैठते हैं। सभी धीरे धीरे सांस लेंगे। आवाज नहीं भाई, सांस लेने की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए किसी को। धीरे धीरे लीजिए। अपनी सांस को अंदर जाते हुए महसूस कीजिए। जब आप सांस छोड़ रहे हो तो बाहर निकलते हुए महसूस कीजिए सभी। कमर सीधी, सुनिए अपने आसपास की आवाजों को। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, धीरे धीरे जी। सभी उठ गए? अब ये बताएंगे कि आप में से किसने कौन कौन सी आवाजें सुनी, कौन बताएगा लास्ट? चलिए पहले इनसे कुछ शुरू करते हैं। हाँ। बच्चों की आवाज आ रही थी और तालियां बजाने की। तालियां बजाने की, बहुत बढ़िया भाई। हाँ आप बताइए। सर जी बाहर गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी और इधर से फिर बच्चों की आवाज़ आई थी और चिड़िया की, और यहाँ आप जो बजाए जी बहुत बढ़िया भाई, जोरदार तालियां एक बार। मैंने बच्चों की आवाज़ सुनी थी और म्यूजिक की आवाज़ सुनी थी और आपकी आवाज़ सुनी थी। कौन कोई हाँ। मैंने आवाज़ म्यूजिक की आवाज़ सुनी थी, बच्चों की आवाज़ सुनी थी और कोयल की चिचियाई थी। कोयल भी सुनाई दी? क्या बात सर जी। भाई खड़े सर, मेरे को तो कर दो सर। मैंने बच्चों के तालियां बजाने की आवाज़, हाँ मैंने बच्चों के तालियां बजाने की आवाज़ सुनी थी और ये बच्चों के हिलने की आवाज़ सुनी थी, आपकी आवाज़ सुनी थी और लोगों के हिलने की आवाज़ सुनी थी। चलिए अब उधर से थोड़ा लो। आपका नाम है? हाँ
सर मैंने कौवे की आवाज़ सुनी थी, मैम की आवाज़ सुनी थी, आपकी आवाज़ सुनी थी और पीछे ये लोग बात कर रहे थे उसकी आवाज़ सुनी थी। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। थोड़ा पीछे ना। सर हमें पत्तों की आवाज़ आ रही है सर, और सर भी सॉन्ग आ रहा है। बहुत सुंदर। चलिए एक बार लास्ट आप बताइए। बच्चों की आवाज़ आ रही है और जो जब बच्चे साथ खेलेंगे तो हम लोग भी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत ही अच्छा, जोरदार तालियां सभी के लिए। कोई ना कोई आवाज सभी ने सुनी है ना? बहुत अच्छे से आपने ध्यान दिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें आज जो हम हैप्पीनेस उत्सव मना रहे हैं ये कब से मना रहे हैं, कौन बताएगा? जी आप बताइए, थोड़ा तेज बोलो। सर 11 तारीख से। बैठिए जी। 11 जून से। 11 जून से जी, आप बताइए। 11 जुलाई से। 11 जुलाई। चलिए अच्छा, इस बीच में हमने बहुत सारी एक्टिविटियां की, सभी टीचरों ने एक्टिविटियां करवाई थी, तो कोई एक एक्टिविटी कोई बताएगा? चलिए बताइए। सर जी हमारे क्लास टीचर ने बॉटल वाली एक्टिविटी कराई थी। बॉटल वाली, चलिए एक बार इन्हें दीजिए। सर हमारे को एक बार सर ने वो वाली एक्टिविटी कराई थी जब हमारे को घबरा मत बोलो। सर हमारे को एक बार सर ने कोई एक्टिविटी कराई थी, बॉटल में आप एक बार मिट्टी डाल के देखिए, जो मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे चली जाएगी और फिर पानी ऊपर से साफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, तालियां भाई इन दोनों के लिए। और अब काफी सारी कहानियां हमने इसमें सुनी समझी, है ना? अब आती है हमारी कहानी की। नहीं लास्ट में से फिर आप वरुण दौड़ के इसके बाद हर्षवर्धन तैयार है ना? नहीं है सर जी हमारे सर ने ये कहानी पढ़वाई थी, कहानी का नाम है हाथी की रस्सी। एक आदमी था। ये हाथी की रस्सी किसने पढ़ी? हाथ खड़ा कीजिए एक बार, उधर दिखाइए एक बार। क्या बात है, काफी बच्चों को समझ में आ गई, सबने समझी अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, आप बताइए, आप आइए। क्या था इसमें? बताया गया था कि एक हाथी होता है जो कि रस्सी से बना हुआ होता है। एक मिनट, सर हाथी की रस्सी में ये था कि एक हाथी को एक मालिक ने उसे बचपन से एक छोटी सी रस्सी से बांधा था। हाथी ने कई बार उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाया। बड़े होकर उस रस्सी की उसे आदत लग गई। तब एक आदमी ने उसे देखा तो उसने अपने मालिक से पूछा कि ये इतनी छोटी रस्सी से कैसे बंधा हुआ है? तो उसके मालिक ने कहा मैंने इसको बचपन से ही इस रस्सी से बांधा है। बचपन में तो ये इसे नहीं तोड़ पाया लेकिन अब इसको इस रस्सी की आदत है, इसलिए अब इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता कि मेरे से ये नहीं टूट सकती। नाम नेवम शर्मा। अच्छा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, कौन बताएगा? हाँ चलो पहले यही से पूछ लेते हैं, थोड़ा पीछे ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा।
कि ना हमें कभी कोशिश है नहीं कर, हमेशा करनी चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए और कोई कहानी मैं पूछूंगा, आप आइए आगे, यहाँ आइए। कोई और कहानी है जी? कभी सबने सुना था कि एक बाप और एक बेटा गधे को लेकर जा रहे थे अपने मतलब मंजिल पे, जहाँ उनको जाना तो अपने मंजिल पे जा रहे थे। तो फिर लोग पहले उनके बीच में लोग मिले तो कह रहा कैसा बाप है अपने बेटे को चलवा रहा है। तो फिर बाप ने बेटे को गधे पे बैठा दिया। आगे जाके उसके फिर दोबारा लोग मिले, फिर दोबारा लोग ने कहा कैसा बेटा बाप को चलवा रहा है। तो ऐसे करते करते वो पहुंच गए। मिलते जी लोगों की बात ध्यान नहीं देना चाहिए। और थोड़ा सा हटके भाई, थोड़ा हमारे बीच में है हर्षित A से, वो कुछ एक्टिंग करेगा आपके बीच में, मिमिक्री भी कर सकता है, मुझे नहीं पता क्या करेगा। हेलो बेटा, बैठी आराम से बैठी बैठी। हाँ भाई बैठो। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने चारों ओर साफ सफाई रखें और पानी बदलते रहा करें कूलरों का। अगर कूलरों का पानी नहीं बदलोगे तो घर में मच्छर घुस जाएंगे। अगर मच्छर घुस जाएंगे तो वो काटेंगे और काटने की वजह से आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ये सब। इसीलिए पानी बदलते रहिए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पानी की थोड़ी बचत करिए। पानी अगर पेड़ पौधों में भी थोड़ा थोड़ा दीजिए। पानी ना मिलने के कारण पेड़ पौधे सूख जाते हैं। चलिए थोड़ी देर में फिर बुला लेंगे इन्हें, है ना? और कोई आओ, आप क्या करोगे? गाना गाना, चलिए बोलो बोलो सुनो। हैं? क्या है? भजन गाएगा? बोलो बोलो। ध्यान से सुनिएगा सभी।